आज इस वीडियो में हम 2005 का पेपर पढ़ेंगे टीजीटी का। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन क्या है? विटामिन डी प्राप्त होती है सूर्य से हमें। लेप्रेसी होती है, लेप्रेसी क्या होती है तुम्हारे से? किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, तो बैक्टीरिया से होती है। आगे चलते हैं। बीसीजी का टीका निम्न से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं इसे। तपेदिक के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। खेल प्रबंधन क्या है? खेल प्रबंधन एक कला है, एक विज्ञान है, दोनों हैं। कला और विज्ञान दोनों हैं। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में तुम्हारे पानी होता है तुम्हारा सा 90% पानी होता है। कितना होता है? एक सेकंड। 90% पानी होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? विटामिन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है विटामिन की कमी से, रक्त का थक्का छोड़ने वाली विटामिन। आगे चलते हैं। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं महाद्वीप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? महाद्वीप को। ईडन गार्डन कहाँ पर? ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 10.84 मीटर होती है। इसका आंसर तुम्हारा सही है, दूसरा आंसर सही है। आगे चलते हैं। पहला आंसर है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया क्या होता है? हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है 3 × 5 मीटर होता है, यानी कि 3 × 5 कहाँ है? 5 × 3, हाँ ये रहा। आगे चलते हैं। सिली पॉइंट किससे संबंधित है? सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि 274 सेंटीमीटर से लेकर 152.5 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि इसे मीटर में बदलेंगे तो 2.74, यानी ये हो गया तुम्हारा दूसरा आंसर सही। आज चलते हैं 14वां। महिलाओं के लिए हिम्मत थ्रो कितना होता है? महिलाओं के लिए हिम्मत थ्रो 4 kg का होता है, पुरुषों के लिए 7 kg का होता है। आगे चलते हैं। आंसर तुम्हारा 15वां। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? भारतीय दलों को ओलंपिक करता है IOA। तीसरा आंसर सही है। 16, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम विधि क्या है? लचीलेपन की सर्वोत्तम विधि है तीसरा, स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग। आगे चलते हैं। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। लचीलेपन के लिए क्या उपयोगी है? तुम्हारे गतिवर्धक दौड़, गति वाली दौड़, पोलियोमेट्रिक्स, इसमें से कोई नहीं। कोष्ठबद्धता का कारण क्या है? कोष्ठबद्धता का कारण होता है तुम्हारा सब पानी की मात्रा। तीसरा आंसर सही है, पानी की कम मात्रा लेना। आगे चलते हैं। शरीर का मोटापा मापने का यंत्र क्या है? शरीर का मोटापा नापने का स्किन वोल्टमीटर होता है। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, बारामती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है। आगे चलते हैं। तुम्हारे साथ 21वां क्वेश्चन है, बोर्ड की जमीन की ऊंचाई कितनी होती है? बास्केटबॉल की जमीन से ऊंचाई होती है 275 सेंटीमीटर होती है, या 2.75 मीटर होती है, 2.75 मीटर होती है, 2.75 मीटर होती है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान कहाँ पर प्रचलित था? एथेंस में था। आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है तुम्हारा सा, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त कहाँ पर की तरफ बढ़ता है? दूसरा आंसर सही है, स्केलेटल मसल्स की ओर या कंकाल पेशी की तरफ कह सकते हैं। आगे चलते हैं। 25, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना हुई थी तुम्हारी सा 1954 ईस्वी में। स्कूल गेम फेडरेशन 1954 ईस्वी में। आगे चलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट मसल के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। मानव पेशियों में मांसपेशी के प्रकार होते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एवं कार्डियक। तीसरा आंसर सही है। 28वां, मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। अपेंडिक्स का क्या प्रयोग होता है? चौथा आंसर सही है, पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं करता है। 29, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस या केंद्र करता है। आगे चलते हैं। रेडियस एवं अल्ना अस्थियाँ किस अंग में स्थित होती हैं? रेडियस अल्ना हमारे हाथ में होती हैं, यानी कि अग्रबाहु में होती हैं। पहला आंसर सही है। 31वां, हॉकी खेल मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई होने ट्रिक बनाई 160 गज। 160 गज का मतलब होता है 100 गज लंबा और 60 गज चौड़ा।
तो इसमें 100 और 60 कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथे में है। आगे चलते हैं 32वां, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? पहले 70 मिनट होती थी, अब लेकिन 60 मिनट होती है। 60 मिनट को के 4 भागों में 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। 15, 2 मिनट का रेस्ट, फिर 15, फिर 10 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 15, फिर 2 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 15, ऐसे होती है। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी गोल्ड कप कहाँ से संबंधित? इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। इंदिरा का मतलब वो लड़की है, लड़की किससे मारेगी? अपने पति को हॉकी से मारेगी, तो हॉकी से संबंधित है। आगे चलते हैं। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन ऊंचाई कितनी होती है? नेट से 2.43 होती है, चौथा सही है। आगे चलते हैं 35वां, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई है? यानी कि दूसरा आंसर सही है, NCTE। 36वां, एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन है? एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था होती है तुम्हारे साथ IOA। IOA का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आगे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है तुम्हारा सा, क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है? बैट के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है? ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है तुम्हारे साथ 4.5 इंच होती है। कितनी होती है? 4.5 इंच होती है। आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं प्रदान की होती है किसकी जिसे क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, पहला आंसर सही है। 39वां, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था? यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया था। आगे चलते हैं। पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? पेनी कप टेस्ट करता है तुम्हारा सामंजस्य का करता है, और से एक बार चेक करेंगे हम। वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7, एक तो वाटर पोलो में होते हैं और कबड्डी में भी 7 होते हैं। तो वाटर पोलो, कबड्डी, ये रहा तीसरा आंसर सही है। आज चलते हैं सूची मिलाओ। ओलंपिक 2004 कहाँ हुए थे? ओलंपिक एथेंस में हुए थे। 2000 कहाँ हुए थे? सिडनी में हुए थे। और राष्ट्रमंडल खेल 2002 कहाँ हुए थे? मैनचेस्टर में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? 1998 के कोलंबो में हुए थे। आगे चलते हैं 43वां, मानव खोपड़ी या स्किल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 29 होती है। आज चलते हैं। प्राचीन रूप में खेलों में विजेता को क्या दिया जाता था? प्राचीन इनाम में दिया जाता था जैतून के पत्तों से बना हुआ मुकुट दिया जाता था। आगे चलते हैं 45वां, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला में तुम्हारे साथ तीरंदाजी होती है। तीरंदाजी को क्या बोलते हैं? धनुर्विद्या। आगे 46, मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है 70% होती है पानी की मात्रा मानव शरीर में। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी। आगे चलते हैं। 48वां, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस वो डॉक्टर को कहा जाता है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया था। ये उद्घाटन देखते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू लग रहा है मुझे, लेकिन आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलो देखते हैं। 51, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? ये की थी तुम्हारे साथ ग्रीस की ने की थी। आगे चलते हैं। 52वां, वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया था? भारत ने तुम्हारे साथ एशियाई खेलों में 2002 में 7वां स्थान प्राप्त किया था। 53, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। आगे चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में या मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे चलते हैं। 56वां, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पर करता है। किस पर करता है? परिपक्वता पर। आगे चलते हैं। 57वां, मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? GTW पैट्रिक ने दिया था, पहला आंसर सही है। 58, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, चौथा आंसर सही है, स्किन फोल्डर कैलिपर। 59, शटल रन से परखी जाती है। शटल रन से क्या परखी जाती है? स्फूर्ति। आगे चलते हैं। 60वां क्वेश्चन है तुम्हारा, कैसे काम नहीं कर रहा? चलो 60वां क्वेश्चन है तुम्हारा, आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? सहन शक्ति विकसित की जाती है। क्या? सहन शक्ति विकसित की जाती है आंतरिक प्रशिक्षण से। आगे चलते हैं।
61वां क्वेश्चन है, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या क्या कहते हैं? तो कहते हैं शक्ति सहनशीलता को बोलते हैं। आगे 62वां, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? थकान किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण होती है। आगे चलते हैं, सुब्रत कब किस खेल से संबंधित है? सुब्रत कब तुम्हारे साथ फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं, गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है? गोला फेंक का सेक्टर का कोण होता है 34.92 होता है। आगे चलते हैं, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है 10 होती है। इसे गोला फेंक में कितना कोण होता है? तुम्हारे साथ सेक्टर कितना होता है? 34.92 होता है गोला का। और तुम्हारे साथ जेवलिन का तुम्हारा होता है सतह 29 डिग्री होता है। जेवलिन का अलग होता है, गोला और हेमर थ्रो चक्का फेंक का यही होता है 34.92 होता है। आगे चलते हैं, तुम्हारे साथ वॉलीबॉल कोर्ट की उपयाद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? सेंट्रल लाइन कहलाती है। आगे चलते हैं, कबड्डी कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं, जो आउट होते हैं कबड्डी खिलाड़ी वो किसमें बैठते हैं? सिटिंग बॉक्स में होता है या सिटिंग ब्लॉक होता है? तो सिटिंग ब्लॉक होता है, क्योंकि ब्लॉक 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 में का आ रहा है और कबड्डी में भी का आ रहा है कबड्डी, तो का मिल गए दोनों, तो जो हो गया, यानी कि कबड्डी के खिलाड़ी कहाँ बैठेंगे? तुम्हारे साथ सिटिंग ब्लॉक में बैठेंगे। और खो खो के खिलाड़ी कहाँ बैठते हैं? सिटिंग बॉक्स में बैठते हैं। बॉक्स और ब्लॉक को अंतर रखना है। ब्लॉक कबड्डी से मतलब क्योंकि इसमें का आ रहा है, कबड्डी में का आ रहा है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मैराथन दौड़ रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितना होता है? तुम्हारा साथ 5 किलोमीटर का होता है। 5 किलोमीटर पर खाना पीना मिलता रहता है, लेकिन सबसे पहला होता है तुम्हारा साथ 11 किलोमीटर, उसके बाद 5-5 किलोमीटर पर होते हैं। आगे चलते हैं, ईसीजी सूचक होता है। ईसीजी किसका सूचक होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का होता है, दूसरा आंसर है। आगे चलते हैं, 71वां, पेशियों में ऐंठन या मसल्स क्रैम्प किसके कारण होते हैं? पेशियों में खिंचाव के कारण होते हैं। आगे चलते हैं, पृष्ठशूल या बैक एच एक प्रकार का क्या है? कट क्षेत्र का है, कट क्षेत्र का। आगे पर चलते हैं, 73वां, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर होती है। और टेलर्स मसल का नाम क्या है? सार्टोरियस मसल। आगे चलते हैं, 75वां क्वेश्चन है, खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? खेलकूद में शक्ति प्रयोग में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तुम्हारा सा मांसपेशी का होता है। आज चलते हैं, 76, लिम्बाराम किसे संबंधित है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम किसे संबंधित है? तीरंदाजी। लिम्बा का मतलब हो गया लंबा। लंबा क्या होता है? लंबा क्या जाता है? तीर जाता है लंबा हमारा, तो लिम्बाराम किसे हो गया? तीर से संबंधित हो गया। आगे चलते हैं, 1 ग्राम वसा में कितना ऊष्मा होती है? 1 ग्राम वसा में तुम्हारे साथ 9 कैलोरी होती है। 9.1 मान लो, चाहे 9 कैलोरी मान लो। और 1 ग्राम तुम्हारे साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में तुम्हारी होती है 4 कैलोरी होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 होती है। चलो आगे चलते हैं, वसा प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या होता है? मक्खन। मक्खन से वसा प्राप्त की जाती है। आगे चलते, मलेरिया की बीमारी होने का कारण क्या है? मलेरिया तुम्हारे साथ जीवाणु से होती है, सॉरी परजीवी से होती है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? परजीवी से होता है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान का अध्ययन होता है मानव व्यवहार का अध्ययन। आगे चलते हैं, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत किसने दिया था? कंडीशनल दिया था तुम्हारे थॉर्नडाइक ने। 82वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था तुम्हारा सा कोलोन ने दिया था। आज 83, गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है, किस अभ्यास का है? प्रैक्टिस। आज जाते हैं, 84वां, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 72 होती है, तीसरा सही है। 85वां चलते हैं, वर्टिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है? प्रति मिनट क्या कहलाती है? कार्डियक आउटपुट कहलाती है, दूसरा आंसर सही है। और लेकिन एक बार में निकलता है उसे बोलते हैं कार्डियक वॉल्यूम बोलते हैं, और 1 मिनट निकलता है रक्त उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। 86वां, अग्रबाहु की 2 अस्थियां कहलाती हैं, कौन सी अग्रबाहु में 2 अस्थियां? रेडियस और अल्ना होती है। आगे चलते हैं, 87वां क्वेश्चन है तुम्हारा सा, खोपड़ी या हड्डी स्किल बोन की अस्थि संधि को क्या कहते हैं? खोपड़ी की संधियों को बोलते हैं हम सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। खोपड़ियों की हड्डी की संधियों को क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं, सूचर। खोपड़ियों की हड्डी की संधियों को। आगे चलते हैं, 88वां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तुम्हारी यकृत सबसे बड़ी होती है। हिंज संधि को कहा जाता है। हिंज संधि कौन सी होती है? साइनोवियल जॉइंट होता है।
आगे चलते हैं 90वां क्वेश्चन है, मोतियाबिंद कहाँ पर होता है? आँख में होता है। पीलिया कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। मधुमेह कहाँ पर होता है? इंसुलिन या अग्नाशय से संबंधित होता है। गठिया हड्डियों से संबंधित होता है। आगे 91वां क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन्स क्या होता है? इंसुलिन होता है। 92वें तंत्र का तंत्र या नर्वस फाइबर की संधि कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है, साइनेप्स। 93वां अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? मेरी डिसूजा थी, मेरी डिसूजा। यानी कि सबसे पहला कौन प्राप्त करेगा? मेरी, यानी मैं प्राप्त करूंगा, मैं से हो गया मेरी डिसूजा हो गया अर्जुन प्रकाश। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह संकुचन विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? आइसोमेट्रिक कहलाती है, आइसोमेट्रिक। इंसुलिन बनता है, इंसुलिन कहाँ पर बनता है? पैनक्रियाज में बनता है। कहाँ पर बनता है? पैनक्रियाज में। 96वां गोनीमीटर से क्या मापा जाता है? गोनीमीटर से लचीलापन नापा जाता है। गोनीमीटर से क्या नापा जाता है? लचीलापन। चौथा आंसर। सूजन, सूजन कम होती है। सूजन किससे कम होती है? कॉन्ट्रास्ट बात से कम होती है सूजन। आगे चलते हैं 98वां, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है। हृदय की श्वसन क्षमता किससे संबंधित होती है? ताकत से होती है। सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से होती है। तीसरा आंसर सही है, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से होती है। आगे चलते हैं 99वां, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है गाजर होता है। आगे चलते हैं 100वां, मधुमेह किसकी खराबी से आने से होता है? मधुमेह होता है तो वहाँ से पैनक्रियाज में। आगे चलते हैं 101, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 18 × 9 मीटर होती है। आगे चलते हैं ओलंपिक या सैर विश्व के किस देश में था? तुम्हारे ग्रीस में था, या एथेंस बोल सकते हैं या यूनान बोल सकते हैं। आज चलते हैं, एक कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था बाल भागवत को प्रदान किया गया था। 105, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई। आगे चलते हैं, एक लंबी दूरी के दावों को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट करना चाहिए। आगे चलते हैं 107वां, फार्टलैक सही में विकसित करता है। फार्टलैक क्या करता है? सही में सहनशीलता विकसित करता है। आगे चलते हैं 108वां, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए, किसी की होनी चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए छोटे बच्चों में। आगे चलते हैं 109वां, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा व्यवहार प्रभावित होता है तुम्हारा समुदाय से, साथी समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से, इन तीनों से होता है। आगे चलते हैं 110वां, व्यक्ति की लंबाई का मापन का पूर्ण क्या है? व्यक्ति की लंबाई मापने का पूर्ण होता है स्टेडियोमीटर होता है, स्टेडियोमीटर। 111, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किस माप के लिए करते हैं? तुम्हारी ऊंचाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ऊंचाई के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, सेट शॉट किस में होता है? सेट शॉट होता है तुम्हारा सा बास्केटबॉल में, सेट शॉट, इसे चेक करेंगे हम 112। आगे चलते हैं, एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? उसका नाम है यासीन मर्चेंट है। क्या नाम है? स्कूनर विजेता कौन है? यासीन मर्चेंट है। आगे चलते हैं 114वां, 7वां विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए? 7वें में तुम्हारे साथ राहुल द्रविड़ ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। आगे चलते हैं 115, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? ब्राजील ने सबसे ज़्यादा जीता है। आगे चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार तुम्हारे साथ खेल प्रशिक्षक को दिया था, गुरु को दिया जाता है। 117वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है? विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन होता है। आगे चलते हैं 118, संतुलित आहार में होना चाहिए। संतुलित आहार में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, सभी होने चाहिए। 119, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है? खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है तुम्हारा था दूसरा आंसर, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठ पाना होता है। आगे चलते हैं 120, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। गुर्दे की ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल होती है। आगे चलते हैं, पेनक्रियाज स्रावित करता है। पेनक्रियाज इंसुलिन करता है, क्या करता है? इंसुलिन करता है। आगे चलते हैं, हॉकी का वजन कितना होता है? पहला आंसर सही है, 5 से 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस होता है। आगे चलते हैं, भारत में ट्रैक एंड 30वां भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रण करने वाली राष्ट्रीय संगठन कौन सा होता है? तीसरा आंसर सही है, AAFI। 124वां, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 66 फुट होती है, या 22 गज होती है। आज लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसमें से सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है तुम्हारा सा अर्जुन पुरस्कार है। इसमें से वैसे वो राजीव गांधी है। कितने काफ़ी है। जय हिंद।